ये आ रहा है नजर आप सबको? जी जी, आ रहे भाई। बेसिकली जो हम काम करते हैं ये होता है ई कॉमर्स, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना। ये उसके कुछ स्टेप लिखे हुए हैं मैंने, ये आप देख लें। पहले आपने अपना माइंड बनाना होता है कि मैंने ये काम करना है और करना है इसको। तो सबसे पहले आपने ये लिखा है, सबसे पहले बिजनेस की बुनियाद पक्की करनी है। मतलब कि जैसे हम लोग दुकान ही बनाते हैं, उसके नीचे खड्डा खोद के अंदर ईंटें लगा के फिर ऊपर खड़ी करते हैं दीवार। यही हिसाब है यहाँ पे। जी पहले आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपने वाइट लेबल करना है या आपने प्राइवेट लेबल करना है। ड्रॉप शिपिंग वो होती है मैं तो आप एड्स लाते हैं और ऑर्डर लाते हैं, और जो आपका सप्लाई होता है वो ऑर्डर फुलफिल करता है। मतलब कि वो ऑर्डर आगे भेजता है लोगों को। आप उसको एड्रेस देते हो कि इस एड्रेस पे आपने ये ऑर्डर भेजना है, वो आपको ऑर्डर भेज देता है और आपको अपडेट करता रहता है। फिर आ जाता है वाइट लेबल। जो वाइट लेबल होता है इसके अंदर आपने खुद अपना सामान ला करना होता है सेल। जो इसके अंदर होता है कि आपने पहले एड्स लाने, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, फिर एड्स लानी है। जब एड्स लाएंगे आपको मतलब कि लगता है कि ये हमारी प्रोडक्ट विनिंग निकलेगी, फिर आपने इसका स्टॉक मंगवाना है। अक्सर लोग करते क्या है कि जब देखते हैं कि ये हमें अच्छी लगी है प्रोडक्ट, टेस्टिंग नहीं करते, तो वो स्टॉक मंगवा लेती हैं। बाद में उनके साथ उनको मुश्किल होती है स्टॉक निकालने में। उसके बाद आ जाता है प्राइवेट लेबल। ये वो होता है कि जिसके अंदर आपने खुद अपनी चीज मंगवा के उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग करा के अपना नाम देना है उस चीज को। जैसे यहाँ पे अक्सर क्रीम में निकले होती हैं, जैसे फायदा क्रीम है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की है, वो प्राइवेट लेबल है। फिर नीच क्लैरिटी आ जाती है कि आपने कौन सी नीच का स्टोर बनाना है। जनरल स्टोर बनाना है या एक स्पेसिफिक नीच का, जैसे होम डिकोर हो गया, ब्यूटी, होम एंड किचन, कार्स, एक्सेसरीज, ये ऐसे की नीड्स होती हैं। आपने कौन सी नीड का स्टोर बनाना है, ये होता है इसके अंदर। उसके बाद बजट प्लानिंग। इसके अंदर आता है मार्केटिंग और इन्वेंट्री के लिए बजट अलग करें। अपना मार्केटिंग का बजट अलग रखना है। इन्वेंट्री का मतलब, इन्वेंट्री मतलब जो आपने स्टॉक बाई करना है वो, उसका बजट आपने अलग करना है। ये चीज़ें आपने अलग रखनी है। आपने सारा कॉपी के ऊपर हिसाब लिखना करना है क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ। उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च। वो चीज़ें नहीं आपने बेचनी है जो बाजार में से या आसपास से बड़ी इजीली मिल जाती हो। आपने वो चीज़ बेचनी है जो आसपास कहीं से नहीं मिल रही और लोगों की वो ज़रूरत है। जैसे होता है विनिंग क्राइटेरिया हमारा, वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए और प्रॉब्लम सॉल्व करे। फिर जो वाव फैक्टर रखता हो और लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। जो लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। फिर आता है स्पाई टूल्स मास्टर, जैसे फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर और मायनिए का यूज़ करके कंप्यूटर का डाटा निकालना। मतलब कि जब आपने कोई एक प्रोडक्ट निकाल लिया ना, तो फिर आपने जाना फेसबुक एड लाइब्रेरी पर। उसको आपने वहां पर डाल के अपनी कौन सी कंट्री के अंदर आपने देखना है वहां सेलेक्ट करके ऑल एड्स पर करके आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी में वो चीज़ सर्च करनी है। जब आपने वो चीज़ सर्च करनी है तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन इस चीज़ के ऊपर एड्स ला रहा है पहले से। वो डेट्स भी आ जाती हैं, सारा कुछ आ जाता है, कितने उसको ऑर्डर्स आए हैं, क्या हिसाब है। फिर उसके आता है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। आपने टिकटॉक की ऐप ओपन करनी है, तो वहाँ पे आपने सर्च करना है जिस वीडियो के ऊपर ज़्यादा सर्चिज हो, ज़्यादा शेयर हो, लाइक्स हो, और आपने डेट देखनी है कब की वो अपलोड हुई हुई है। ये सारा कुछ आपने देखना है। उसके बाद सोर्सिंग आ जाती है। सोर्सिंग आपने कहाँ से चीज़ें मंगवानी है। परोस प्रोडक्ट सस्ता हो और क्वालिटी वाला कहाँ से मिलेगा। लोकल मार्केट और अली एक्सप्रेस, सीजे ड्रॉप शिपिंग। ये जो अली एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग है, ये असल कल चाइना बेस्ड सप्लायर्स हैं जो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करते हैं या अदर कंट्रीज में करते हैं। उनको पता है सब चीज़ का। फिर प्रोडक्ट सस्ता और क्वालिटी वाला कहाँ कहाँ से मिलेगा। जैसे
हमने कोई चीज़ लेनी है तो हम लोग सीधा कंपनी से रब्ता करेंगे। हम अगर ऐसे डिटेल में लेंगे ना दुकानदारों से, तो वो फिर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा। प्रोडक्ट सस्ता लेना है, जितना हो सस्ता और क्वालिटी में अच्छा हो। हमने सीधा बाय करना है कंपनी वालों से बल्क में, रिटेल में नहीं हमने कहीं से बाय करना है हमने बल्क में। आपने सारी कैलकुलेशन करनी है कि क्या हो रहा है, कितना हमारा एड स्पेंड है, कितने में उसके अंदर ऑर्डर आए, कितनी हमारी पैकेजिंग कॉस्ट है, सारा कुछ आपने उसके अंदर करना है, कैलकुलेट करना है, और आप फिर प्रॉफिट मार्जिन आपका निकले करेगा। फिर आ जाता है बिल्डिंग दी ब्रांड शॉपिफाई स्टोर। दुकान ऐसी हो कि कस्टमर खरीदे बिना ना जाए। जैसे अक्सर आप बड़े बड़े ब्रांडों में गए होंगे, जैसे जुनैद, जमशेद, बावा, फिर लाइमलाइट, इसके अंदर जाए तो आपको दिल करता है कि हम लोग ये चीज़ खरीद के निकले, और कोई चीज़ रह ना जाए, चीज़ हमने खरीदनी है। फिर स्टोर का सेटअप आ जाता है। डोमेन, इसके अंदर आती है डोमेन, पेजेस, पॉलिसीज और सेटिंग कॉन्फ़िगर करना। आपने एक बनाया, स्टोर बनाया है, उसको आपने उसके कस्टमाइज करना है अच्छे तरीके से, भी उसके साथ डोमेन अटैच करनी है। जैसे आ गया रॉयल स्टाइल डॉट पीके डॉट कॉम हो गया, फिर जिसके साथ डॉट कॉम डॉट स्टोर लगा होगा ना, उसके साथ ये काम होता है। सब इनको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ये अब्दुलरहमान भाई, आपको आ रही है आवाज़? फिर डिज़ाइन और ब्रांडिंग आ जाती है। आपने कौन सा लोगो अपने बनाना है, जैसे चीज़ों के लोगो बने होते हैं, स्टोर्स बनाते हैं, उसका लोगो हम लोग उसके फ्रंट पे लगाते हैं शुरू पे। तो होता क्या है, कलर्स हमने रखना होता है, मैच मैच रखने, जिसके अंदर स्टोर ज़्यादा प्यारा लगे वो कलर लगाना होता है। और थीम कस्टमाइजेशन आ जाती है कि स्टोर को कैसे आपने डिज़ाइन करना है। अगर आपने अच्छी कस्टमाइजेशन करनी है, चैट जीपीटी को यूज़ कर लो, आजकल क्लाउड बहुत चल रहा है, क्लाउड को यूज़ कर लो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड करता है। चैट जीपीटी को यूज़ करके कस्टम सेक्शन ऐड करना, फिर जीरो कोडिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। आपने उसको कहना कि मुझे ये वाला कस्टम कोड आप मुझे लिख कर दो, मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड करना है, वो आपको उस टाइम लिख के दे देगा। फिर आती है पेमेंट इंटीग्रेशन, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में तो चलता ही कैश ऑन डिलीवरी है। ये जो है पाकिस्तान के अंदर अभी नहीं आया है कि जैसे ही आपने ऑर्डर किया साथ में आपने पेमेंट करनी है। एडवांस पेमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर होता है कैश ऑन डिलीवरी। और यूएई के अंदर भी अभी कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। बाकी खाली यूके, यूएसए, कनाडा, इन मुल्कों के अंदर एडवांस पेमेंट चल रही है, कैश ऑन डिलीवरी वहाँ पर चलती है। अगर किसी कस्टमर ने अपना ऑर्डर रिटर्न कर दिया तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। फिर आ जाती है मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग होती है, आपने जंग एड्स नहीं चलाने। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? आ रही है। तेरा बगैर था। आवाज आ रही है आपको? जोहेब। जी आ रही है आवाज। फिर आ जाता है आपने किसके ऊपर एड्स चलाने हैं। मेटा इकोसिस्टम, प्रोफेशनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाना। पहले आपने जब अपना बिजनेस सेटअप करना है, फिर आपने अपनी प्रोफाइलें बनानी है टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना, व्हाट्सएप को भी साथ में कनेक्ट करना। फिर जो ऑर्डर्स आएंगे आपको व्हाट्सएप पर भी शो हो जाए करेंगे, जो आपके ऑर्गेनिक आए करेंगे। फिर बिजनेस मैनेजर सेटअप आया था। पर्सनल एड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर का फ़र्क क्या होता है?
जो पर्सनल ऐड अकाउंट होता है वो आपका अपना ही होता है, और बिजनेस मैनेजर जो होता है वो एक एजेंसी अकाउंट होता है। जो एजेंसी अकाउंट होता है उसके अंदर आप मल्टीपल आगे अकाउंट बना सकते हैं अपने। फिर उसके अंदर आप वेरिफिकेशन करनी होती है, बीएम वेरिफिकेशन अपनी। तो अगर आपने वेरिफिकेशन करी होगी तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वेरिफिकेशन करने का भी। फिर आया था टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। पाकिस्तान में अभी यह है एजेंसी अकाउंट के पहले ये हम लोग करते थे, कभी यूएसए का ले खरीद लिया, जब 60-60 80-80 लाख रुपए का एक एड अकाउंट मिलता होता था, जबकि पाकिस्तान में आया तो आपको बहुत आसानी हो गई है। फिर आया दिया पिक्सल और CAPI। इन सब अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना ताकि डाटा ट्रैक हो सके। जैसे अगर आपने टिकटॉक पर ऐड देखा है, आपने ऑर्डर किया है, उसको ट्रैक करना है, वो पिक्सल ने ट्रैक करना है। वो आपको बताता है कि इस बंदे ने ऑर्डर किया है, और शॉपिफाई के ऊपर सारा कुछ आ जाता है कि इस बंदे ने ऑर्डर किया, ये कुछ है। फिर जो आता है ट्रैफिक इंजन मार्केटिंग मास्टरी, स्टोर पर ट्रैफिक लाने का फार्मूला, या आपने एड्स लाने होते हैं। फिर जैसे ऐड क्रिएटिव हाई कन्वर्टिंग वीडियोस एडिट करना, हुक्स सीटीए, मतलब कि आपने हुक्स डालनी है उसके अंदर वीडियो के अंदर। जैसे शुरू में कहते हैं एड्स में कि आई मैं आपको एक चीज़ ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी, ये एक हुक होती है। फिर आ जाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड। ये आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाने होते हैं। पहले आपने कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको सेट करना है, फिर आपने पिक्सल साथ में कनेक्ट करनी है, और ऑडियंस टारगेटिंग होती है। फिर आता है टिकटॉक एड्स, वायरल कंटेंट स्ट्रेटजी और स्पार्क एड्स का यूज़ करना। जो होता है टिकटॉक एड, टिकटॉक के अंदर आप जाए सर्च करें टिकटॉक मेड मी बाय इट, टिकटॉक मेड मी बाय इट, तो आपको बहुत सी उसके अंदर विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशन ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर आने के बाद का निज़ाम है। ऑर्डर कन्फिग्यूर करना, कि ऑर्डर फेक ऑर्डर को फिल्टर करना, मतलब कि आपने हर बंदे को कॉल कर पहले दिन मैसेज करना है, और अगर उसने मैसेज के ऊपर आपको कंफर्म कर दिया कि ये मेरा ऑर्डर कंफर्म है, तो आपने उससे अगले दिन उसको कॉल करनी है, क्योंकि जब उसने कस्टमर ने ऑर्डर किया होता है तब उसका माइंड होता है लेने का। उसके बाद एक दिन बाद अक्सर उनका माइंड चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपने एक दिन बाद उनको कॉल करके पूछना है कि हम आपका इधर से भेजने लगे हैं, आपका ऑर्डर कन्फर्म है। अगर वो कन्फर्म कहें तो फिर आपने भेजना है। तो उसके अंदर आया था लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी है, जैसे ट्रैक्स हो गई, लेपर्ड होगी, कॉल कुरियर है, TCS है, फिर MNP, पोस्टैक्स के साथ आपने पहले अकाउंट खोल के इंटीग्रेशन कर लेनी है ऑर्डर फुलफिल करने से पहले। उसके बाद आ जाती है कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न और कंप्लेंट को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना। अगर आपको कोई रिटर्न आ गया, आपने उसको वीडियो बनानी है खोलते हुए ऑर्डर की। अगर कोई चीज़ बीच में से टूटी निकली तो वो कोरियर कंपनी के खाते में जाएगी। और अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि नहीं हमारा ये सही नहीं आया है ऑर्डर, तो आपने उनको रिटर्न पॉलिसी देनी है। सभी आपकी पॉलिसीज बनी होती हैं उसके अंदर, तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। फिर स्केलिंग करनी होती है आपने अपने बिजनेस की, बिजनेस को बढ़ाना जो होता है। एनालिटिक्स डाटा पढ़ना, ROI CPA का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आपने अपने ऐड अकाउंट को देखना है कि उसका ROI ज़्यादा तो नहीं आ रहा, उसका ROI जितना लो उतना ठीक होगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें। अगर सही प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, लॉस में नहीं जाना चाहिए आपका काम। अगर आपका काम लॉस में जा रहा है तो आपने हर चीज़ को अपना एक बार देखना है कि कहाँ से काम मेरा खराब हो रहा है। फिर आती है स्केलिंग स्ट्रेटजी, बजट कब और कैसे बढ़ाना है। जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं, फिर आपने अपना रोज़ का 20 से 30% बजट बढ़ाना होता है, ज़्यादा करना होता है स्पेंडिंग का। जितनी स्पेंडिंग होगी उतने अच्छे ऑर्डर आएंगे, और जितना अच्छा क्रिएटिव होगा, जितनी मीनिंग आपकी प्रोडक्ट होगी, उतने अच्छे ऑर्डर आ रहे करेंगे आपको। फिर आ जाती है ऑटोमेशन, अपनी टीम को रखें और बिजनेस को या ऑटो पायलट पर लाना। ऑटो पायलट वो होता है, ऐप्स होती हैं, फिर उसके अंदर आपको पेमेंटें करनी पड़ती हैं, फिर वो आपको बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। अगर आपने टीम हायर करनी है तो आप लोगों को बुलाएं, उनको अच्छा सैलरी पर भी रख सकते हैं, आप उनको परसेंटेज भी रख सकते हैं। अगर आपको रखेंगे तो आपका बिजनेस खुद हैंडल करेंगे, आप अपने नए बिजनेस चलाने की तरफ फोकस किया करेंगे, पुराना वो खुद चलाते रहे करेंगे। तो ये 7 स्टेप जो मैंने आपको बताए थे। और अगर आपको मैं स्टोर की सेल दिखाऊँ ना आज की, ये जो मैंने आज चलाई है कंपेयर, अभी भी 6 विजिटर लाइव बैठे हुए थे, कितने गए नहीं। अच्छा, तो जो सेल आई है 1765 दिरहम की आई है, ये देख लें। ये उस दिन हमने एक टेस्ट के लिए ऑर्डर किए थे, तो ये वो है। उसके बाद ये आती है आज की सेल,
अभी तक 1260 दिरहम आ गए हैं इनका। अब हमारे ये ऑर्डर जो है ये कुरियर वाले खुद कन्फर्म करेंगे और बाद में ये फुलफिल भी करेंगे। जो सप्लायर है हमारा इसके अंदर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, इस टाइम जो है ये प्रोडक्ट चल रही है यूएई के अंदर। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें इसके ऊपर आ रहा है बेस्ट सेलर का ये स्टार नज़र आ रहा है आपको, ये बेस्ट सेलर का निशानी है। तो ये इस टाइम मिल रही है 53 दिरहम की। तो हम लोग कितने की सेल कर रहे हैं ये देखें। ये देख लें, अभी हम इसको कर रहे हैं सेल 120 दिरहम की। तो जो है 120 दिरहम की ये सेल हो रही है और हमें कितने की पड़ रही है ये आपको दिखाता हूँ मैं। हमें पड़ रही है ये 53 दिरहम की। और